everyone, myself कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। हमने रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर स्पाइडर के अंदर नए फीचर्स नए चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन की हैं, जिसके अंदर यूजर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें वहां पर मिल रहा है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा हार्मोनिक पैटर्न के रिगार्डिंग। कंप्लीटेड पैटर्न जो होगा मैं उसके बारे में आज समझाऊंगा। उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट कर आगे चलने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के अंदर बताता हूं कि हार्मोनिक पैटर्न हम एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सेटिंग्स में चार्ट सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे, चार्ट सेटिंग में चार्ट स्टडी हार्मोनिक पैटर्न्स पे क्लिक करिएगा और सेट कर दीजिएगा। तो दैट विल क्रिएट ए हार्मोनिक पैटर्न। कोई भी अगर बना है तो वो वहां पर उसको शो कर देगा विद अ नेम, कि यहाँ पर ब्लैक स्वान अगर बना है तो वो ब्लैक स्वान लिखा हुआ आ गया। प्लस इसमें कलर भी डिफाइन कर दिया कि वो ब्लू कलर में है कि ऑरेंज कलर के अंदर है। अगर ब्लू कलर में है तो दैट इज द साइन कि हम बुलिश साइड अपनी जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं, और अगर ऑरेंज कलर में अगर या रेड कलर में जो बना हुआ है उसको हम नेगेटिव के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक के अंदर नेगेटिव मूवमेंट मिल सकती है वहां पे। तो उसके अंदर आपको समझने वाली बात यह है कि जो भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं वो सब रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल पैटर्न होते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से स्टॉक अब रिवर्स कर सकता है, राइट। तो अभी अशोक लीलैंड हमारे सामने खुला हुआ है, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बता देता हूं कि दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एक्स, इसको एक्स बोलते हैं। उसके बाद जो टॉप लगा उसको ए बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो बॉटम है दैट इज इन द राइजिंग बॉटम एंड इसको हम बी बोलेंगे। नेक्स्ट जो टॉप लगा उसके बाद उसको दैट इज कॉल्ड सी पॉइंट, और जो लास्ट जो पॉइंट बना उसको हम डी बोलते हैं, राइट। तो डी पॉइंट कब कंप्लीट हुआ, मुझे अगर ये पता लग जाए, ऐसे स्टॉक अगर मुझे फिल्टर आउट होकर के आ जाए कि डी पॉइंट बन चुका है, उसको अगर मैं फिल्टर करूंगा तो वहां से क्या होगा कि मैं सबसे पहले यानी कि एक अर्ली स्टेज पे उन स्टॉक्स के अंदर मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूं जिन स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो मेरे फेवर में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें अशोक लीलैंड के अंदर भी कि यहां पर जो कैंडल बनी है दैट इज द रिवर्सल पॉइंट वाली कैंडल, कि यहां पर रिवर्सल होने वाला है, राइट। मेरे को स्कैनिंग में इस दिन मेरे को वो स्कैनिंग में मेरे को निकाल के दे देगा कि भाई नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्म हो रही है आपको स्कैन करके दे देगी कि भाई यहाँ पर आपका रिवर्सल स्टार्ट हो गया है ना। मेरे को एंट्री कब करनी है? मेरे को एंट्री करनी है इसके हाई के क्रॉस करने के बाद, राइट। अगर इसने हाई क्रॉस किया तो मैं अपनी एंट्री कर सकता हूं। नाउ व्हाट शुड बी माय स्टॉप लॉस? मेरा स्टॉप लॉस जिस कैंडल जो रिवर्सल कैंडल जो डी पॉइंट का जो मेरा कैंडल है उसी पॉइंट का मेरे को लो जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो कैरी करना है, राइट। तो मेरा रिस्क कम होगा और रिवार्ड के चांसेस अगर हम देखेंगे अगर हम, तो यहां से प्रीवियस पीक, एटलीस्ट जो प्रीवियस पीक है वहां तक का आप टारगेट अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज योर रिवार्ड पॉइंट। तो वहां से आप देखेंगे तो रिवार्ड ज्यादा है, रिस्क कम है। आइदर 1:3 है, 1:2 है, 1:5, इस तरीके से भी आपको मोमेंटम जो है वो वहां पर मिल सकता है। तो उसको स्कैन करने के लिए हमें बेसिकली क्वेरी में जाना है, हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर पे जाना है। मैंने कुछ फिल्टर लगाए हुए हैं रेट के, क्वांटिटी के। NSE/FO स्क्रिप्ट पे मैं चेक कर रहा हूं कंप्लीटेड। मैंने यहाँ पर 5 बार्स लिया, 2% का स्विंग परसेंटेज रिवर्सल ले रहा हूं। 2% का जो स्विंग रिवर्सल परसेंटेज है आइडियली वो आपको अच्छे रिजल्ट, और एक तरह से अगर आप पोजीशन ज्यादा सपोज होल्ड करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिजल्ट वहां पे वो दे देता है। तो 2% आप नॉर्मली यूज करें। और यहां पर मैंने लिखा है कि कंप्लीटेड, पिछले 5 बार में जो कंप्लीट हो गया हो वैसे स्टॉक मेरे पास फिल्टर आउट होकर के आ जाए, राइट। मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट निकल करके आए, और मैं अगर इसको फिल्टर आउट करके देखूं तो अशोक लीलैंड मेरा पहला रिजल्ट है जो 5 दिन पहले अराउंड 26 तारीख को कंफर्म हुआ था यहाँ पर, यानी कि बन गया था रिवर्सल जोन। बर्जर पेंट के अंदर वहां पर है जिसके अंदर आपका ब्लैक स्वान बना ब्लू कलर के अंदर। तो दैट शोज कि इट इज ए पॉजिटिव मूवमेंट मेरे को यहाँ से एक्सपेक्ट हो सकती है। और उसके बाद वहां पर गया भी 640 पे मैंने अपनी अगर एंट्री करी इसके हाई को क्रॉस करने पे, स्टॉप लॉस इज माय नियर अराउंड 625-30 रुपए के आसपास, और टारगेट पॉइंट इज माय प्रीवियस पीक दैट इज नियर अराउंड 670 रुपए के आसपास, राइट। तो मेरे को एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो वहां पर देखने को मिला बर्जर पेट के अंदर, और वो परफेक्टली अचीव हुआ है वहां पर।
डिविज लैब के अंदर देखें, दैट इज द साइन कि वो नेगेटिव मेरा वहां पर वो बता रहा है। अब यहां पर देखेंगे जो सी पोनी नेगेटिव बना है, इस कैंडल का लो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरी कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। अगर कोई भी कैंडल इसके लो को क्रॉस कर देती है तो आई विल एंटर इन माय ट्रेड फॉर द नेगेटिव साइड विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉक, राइट। तो डिविज लैब में मेरी कोई एंट्री अभी फिलहाल नहीं हुई है, तो मैं इसके अंदर बाहर बैठा हुआ हूं। उसके बाद मेरे पास आता है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी देखेंगे तो अभी जो कैंडल, जो पॉइंट डी पॉइंट की जो कैंडल है, उसका रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि उसका लो अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो मेरी इसमें भी एंट्री नहीं हुई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्राटेल। इंफ्राटेल के अंदर आप देखेंगे 3 तारीख, यानी कि कल ही मेरा पैटर्न जो है वो, परसों मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अभी नेगेटिव साइड मेरी कैंडल बननी स्टार्ट तो हो गई है, बट इट इज नॉट इन द मोमेंटम कि वो उसका लो अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो मेरे को अभी तक नेगेटिव एंट्री नहीं करनी है। तो पिछले 5 दिन में अगर मैंने कंप्लीटेड पैटर्न के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूं, इंफ्राटेल के अंदर मैं वेट कर रहा हूं, अपोलो हॉस्पिटल में मैं वेट कर रहा हूं ब्रेकआउट का, एंड डिविस लैब पे मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं। अदरवाइज बर्जर पेंट और अशोक लीलैंड 2 स्टॉक के ऊपर मैंने अगर काम किया है तो वो मेरे को अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर दे करके गया है। तो इससे आपकी स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाती है, प्लस में उसके अंदर आपका जो फिल्ट्रेशन है या फिर उस तरीके से कि किन स्टॉक्स अग्रेसिव अर्ली स्टेज पे किस स्टॉक को मैंने काम करने के लिए यूज करना है, वो सब मेरे पास फिल्टर आउट होकर के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वहां पे, राइट। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई सपोज यहां पर मेरे पास 5 स्टॉक निकल करके आए, 5 स्टॉक निकल गया, मैं किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड करूं। अभी जैसे 3 तारीख के अंदर 3, 4, 5, आज 5 तारीख है, 3 और 4 तारीख के हिसाब से ही मेरे पास 5 या 7 स्टॉक निकल करके आ जाते हैं। तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना, उसका सेव टू ग्रुप पे आप क्लिक करें और उसके बाद उसको फर्दर अपने फिल्टर करने के लिए टिक क्वेरी के ऊपर या फिर अपनी फर्दर कोई कंडीशन जो आप टेक्निकल क्वेरी में यूज कर रहे हैं वहां पर भी पुट कर सकते हैं। तो उससे और ज्यादा अग्रेसिव आपके पास मोमेंटम और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड आएंगे। दूसरा इसके अंदर सेटिंग्स में एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो 5 नंबर ऑफ बाय फार है 5 है, तो कुछ यूजर्स ने कहा कि भी इसको हम 0 क्यों नहीं करते, करंट बार में जो आ रहा है, या 5th बार में क्यों हम निकाल रहे हैं, या फिर 1 बार क्यों नहीं करते, 2 बार क्यों नहीं करते, उसको किस तरीके से रखना चाहिए हमें। तो इसके अंदर आप समझिएगा कि ये जब डी पॉइंट जब कंप्लीट होगा वो उस कैंडल को हम 0 कहते हैं, राइट। तो जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको तो हम 0 कहेंगे, तो उसको तो हम कभी फिल्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगी कि वो बॉटम बना कि नहीं बना। क्योंकि अगर नेक्स्ट कैंडल अगर उस पर्टिकुलर डी पॉइंट को रेस्पेक्ट देकर के वापस ऊपर जा रही है तो वो मेरा डी पॉइंट तब कंफर्म होता है। तो 0 जो है वो इसके अंदर वैलिड नहीं है, एक तरह से हम उसको स्कैन नहीं करेंगे वहां पर। अदरवाइज वहां पर अब जब हम 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं तो उसको आप नॉर्मली कि कल के दिन में कौन सा रिजल्ट आया था, तो 4 तारीख में कोई रिजल्ट आया होता तो यहाँ पर 4 तारीख की डेट के हिसाब से कैलकुलेट होकर के आ जाता वहां पे, राइट। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 तारीख के हिसाब से हमारे पास एक इंफ्राटेल आया जो उसने बताया कि 3 तारीख को ये कंफर्म हो गया है, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या है, दैट इज द एक दिन पहले इसने इसको कंफर्म कर दिया है, जो मेरे को उसने 4 तारीख को फिल्टर आउट करके दे दिया है, राइट। सपोज करो अगर मैं इसको यहाँ पर 2 की जगह 3 डाल देता हूँ, मतलब कि 3 दिन पहले किसने कंफर्म किया, तो 3 दिन पहले जो मेरे को कंफर्म किया दैट इज अपोलो हॉस्पिटल और डिविज लैब उसके अंदर एड ऑन हो गए। इसको हम काउंट करें 0, 1, 0, 1, 2 एंड 3 कैंडल्स पहले उसने मेरे को वहां पर कैलकुलेट करके दिया। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही कंफर्म करेगी उसके बाद वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से हम वहां पर फिल्टर कर सकते हैं कंप्लीटेड का। अब नेक्स्ट जो होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इन प्रोग्रेस को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है, वो सब चीजों के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को शेयर करिए और इसको यूज करके आपके अगर फीडबैक कुछ भी हैं या कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, आप नीचे अपने सेक्शन के अंदर वीडियोस के नीचे आप पूछ सकते हैं, तो आई विल हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।